check. Fine. So psi and psi square, this was yesterday's work. Psi was the amplitude of the wave associated with an electron during its motion in the orbit around the nucleus in an atom. ठीक है, जब न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस समय वो एक वेव कैरेक्टर में भी होता है, एंड वेव जो एसोसिएटेड होती है उसके एम्पलीट्यूड को हम साई बोलते हैं। इस साई का एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं, लिखो, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ऑर्बिटल वेव फंक्शन और सिंपली atomic orbital. This is a new term originated from this concept, orbital, atomic orbital. Now we may have different values of psi. This amplitude may be different, associated with different electrons. With respect to position of electron from the nucleus, it may have different value. Okay, so that different value will give you different orbitals. It means write down in an atom there can be different orbitals. In an atom there can be various orbitals. Atoms में बहुत सारे orbitals हो सकते हैं, ठीक है। हम psi square जो बात करते हैं psi square की, psi square is having the physical significance that it tells you the probability of finding an electron in a given region around the nucleus. तो जो psi square है it is just square of amplitude. एम्पलीट्यूड डिफर करेगा तो psi square might differ, लेकिन psi square की एक रैंडम वैल्यू जो हम बात करते हैं, हम ये फिजिकली मतलब थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वी फाउंड, आई यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जब ये प्रोबेबिलिटी या चांस की बात कह रहे हैं तो चांसेस कभी भी 100% नहीं होते। जब मैंने बोल ही दिया देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स देयर आर चांसेस। चांसेस मैं 99% भी बोलूंगी देन एनी टाइम इट कैन ड्रॉप टू 1 आल्सो। चांसेस बोला है ना, देयर इज क्लाउड इन द स्काई, इट माइट रेन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन टुडे। सो वो नहीं भी हो सकती ना, इट इज आर हार्ड चांसेस, दे आर वेरी हाई चांसेस, वेरी मच चांसेस, लेकिन वो सब का सब कम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ये 20 सेक्शन में ऐसे चल गया। Okay, so psi and psi square I was talking about. तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जिसे हमने कहा है एम्पलीट्यूड को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, उस लोकेशन में जहाँ वो रैंडमली कहीं कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, अगर उस रीजन में मैं उसकी प्रोबेबिलिटी देखती हूँ तो मैक्सिमम होती है। उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अंदर जो रीजन मैंने एनक्लोज किया है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक हाइपोथेटिकल केस है जिसमें हम कहते हैं कि हमने सपोज हाइड्रोजन एटम लिया और हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी हमने सेवरल क्लिक लिए रैंडम 1 2 3 4 एक क्लिक लेते हैं ना, ठीक है, फास्ट क्लिक आप लेते हैं, सो यू गॉट न्यूक्लियस एंड यू गॉट इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन लाइक दिस। यू आर जस्ट not thinking that situation, assuming that situation hypothetically. तो आपने यहाँ पर लिया होगा कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेटर ऑन if just after a moment we have captured another, then this dot will come, it will not be at the same place, right? So another time you have taken it is at this place. So when you have taken like this thousands of pictures of the same hydrogen atom and now you are superimposing all the pictures. Superimposing. So after superimposition, the scenario would be like this. This is hydrogen atoms. Pictures. Like this. I would say कि मैंने इलेक्ट्रॉन को बहुत बार ऑब्जर्व किया एंड इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास ही घूम रहा है। इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हाइड्रोजन में, these all are the various positions
ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन। ये हमें ये बता रहा है कि कौन सा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली न्यूक्लियस से आप दूर जाते रहे तो एक्चुअल में तो ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिल सके। इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। अगर मैं थोड़ा दूरी पे भी देखती हूँ वहाँ भी कहीं चांस है इसके मिलने में, ठीक है। इससे दूर जितना भी जाओगे वहाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक कन्वीनियंस के लिए अगर हम बाउंड्री ड्रॉ करना चाहें ऑन एवरेज तो हम शायद इसी रीजन को एनक्लोज करेंगे स्फीयर में, सही है। इस रीजन को अगर हम स्फीयर में एनक्लोज करते हैं इट्स कॉल्ड सरफेस बाउंड्री डायग्राम, बट हुज इट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इट्स नॉट ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, it's actually telling you the all tentative positions of the same electron। एक इलेक्ट्रॉन की उसी न्यूक्लियस के आसपास कितनी पोजीशंस पॉसिबल हैं ऑन अ रैंडम टाइम इंटरवल, तो ये सभी पोजीशंस हैं। इससे हम कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज दैट 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus in an atom where electron finding probability is maximum। ऐसा कोई भी रीजन नहीं होता है एटम में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड ना हो, लेकिन हाँ दैट कैन रीच ऑलमोस्ट अप टू 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। यहाँ पर बहुत रेयर ही होगा कि इलेक्ट्रॉन कभी मिलता है, लेकिन 0 एग्जैक्ट कभी नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस बाउंड्री हम ड्रॉ करते हैं। ये सरफेस बाउंड्रीज हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एंड पिक्टोरियल क्लैरिटी के लिए इसको ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये वो रीजन है। इस रीजन की खास बात ये है कि जब भी हम यहाँ गए तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट था। सो शैल वी से दैट साई स्क्वायर वाज मैक्सिमम इन दिस रीजन। ये वो रीजन है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल साई होगा तभी तो साई स्क्वायर होगा। साई स्क्वायर मैक्सिमम है यहाँ, मतलब साई इज ग्रेटर। यहाँ पर साई है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो साई स्क्वायर जहाँ मैक्सिमम मिलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की टेंडेंसी मैक्सिमम रहती है। ऐसे 3 डायमेंशनल एनक्लोज्ड रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस दे आर मेनी। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको आप अगर सरफेस बाउंड्री के हिसाब से ड्रॉ करें तो आपको वो अलग अलग शेप्स में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारी एजम्पशन है कि एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था, एक बार यहाँ प्रेजेंट था, आपने सारी पोजीशन उसकी मार्क कर दी, फिर उसको सॉलिड बाउंड्री दे दिया तो वो आपको एक शेप देगा। उस शेप को हम बोलते हैं शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। अभी हम चलेंगे आगे, अभी अगले 3-4 दिन दे गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऐसा कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसको आप थ्रू आउट यूज करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। केमिस्ट्री में जब भी आप कुछ करेंगे, अभी आप वैलेंसी समझे हैं बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन अभी आप उसको एक्चुअल वे में डिटेल वे में समझेंगे। जो आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस नहीं पढ़ी हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे हम, डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंशिएशन। सो ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट? A 2-dimensional circular path around the nucleus. A 2-dimensional circular path around the nucleus in which electron revolves. In which electron revolves. Definition of orbital. Orbital is 3-dimensional region around the nucleus in which probability of finding an electron is maximum. That's it. And psi square की maximum value भी लिखिएगा, maximum 90% होती है, because 100% तो certainty होती है, ठीक है। probability means chances, ठीक है। so maximum probability is 90%, ठीक है। and there is nowhere electron cannot be found. electron will always be found, लेकिन हाँ बहुत रेयर हो सकता है, तो वहाँ पर
वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स सी ऑर्बिट में और क्या बताते हैं हम। ऑर्बिट एस्पेक्ट इज 2 डायमेंशनल, दैट इज 3 डायमेंशनल। अब ऑर्बिट की बात करते हैं। ऑर्बिट ऑलवेज हैज सर्कुलर शेप। ऑर्बिट हमेशा हम सर्कुलर मानते हैं, सर्कुलर इन शेप, बट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। अभी हम बात करेंगे फर्दर आफ्टर 2-3 days we will come to shapes of orbitals, then we will discuss this. अभी आप सिर्फ इतना लिखिए कि ऑर्बिट की शेप फिक्स होती है, दैट इज सर्कुलर, पर ऑर्बिटल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, लाइक लिख सकते हैं स्फेरिकल, कॉमा, डम्बेल, डम्बेल शेप, क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ शेप। बहुत सारी शेप्स होती हैं ऑर्बिटल्स की, ठीक है। स्फेरिकल होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, डम्बेल होते हैं, देयर आर वेरियस शेप्स। ये लिख लिया होगा आपने। अब लिखो ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय के, एल, एम, एन, सही है ना। फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एस, पी, डी, एफ, एफ एंड सो ऑन। इससे आगे भी होते हैं जी, एच और भी होते हैं, ठीक है। नोट करें इसे। स्मॉल, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ स्मॉल, ठीक है। ये डिनोशन हो गया। नेक्स्ट लिखिए ऑर्बिट ऑलवेज हैव fixed number of electrons by the formula 2n square. Orbits always have the fixed number of electrons by formula called 2n square. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड में 18, नेक्स्ट में 32. These were called magic numbers. Remember magic numbers. 2, 8, 18, 32. हर शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट होते हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं। अब आते हैं हम इसमें। डिफरेंट ऑर्बिटल्स विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंशिएशन।